हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप जितनी भी वर्ब्स देख पा रहे हैं जैसे एब्स्टेन, रिफ्रेन, डिबार, एब्स्टिनेंस, डिलीवरेंस, प्रिवेंट, डिस्चार्ज, प्रोहिबिट, डिसुएड, एस्केप, डिटर, एलो फॉर इरेडिकेट, इन वर्ब्स पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इन वर्ब्स के बारे में क्या ध्यान रखना है कि इन सभी वर्ब्स के बाद हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ एब्स्टेन वर्ब के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन लगी हुई है, रिफ्रेन के साथ फ्रॉम, और इसी प्रकार से सभी वर्ब्स के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन लगी हुई है। इन वर्ब्स का मतलब है परहेज करना या किसी चीज़ से दूर रहना। ठीक है, तो इन सब के साथ आपको क्या करना है, इन सब के साथ आपको फ्रॉम प्रीपोजिशन लगाकर चलनी है। अब कई बार क्या होता है कि वर्ब और प्रीपोजिशन के बीच में यहाँ पर कोई नाउन या प्रोनाउन भी मिल सकता है। तो इन प्रीपोजिशन पर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे कैसे पूछे जा सकता है, जैसे कि आपको यहाँ पर एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और इस सेंटेंस में एक वर्ब दे दी जाएगी, इन्हीं वर्ब्स में से कोई वर्ब होगी। जैसे हम रिफ्रेन ले लेते हैं, ठीक है, हमने एक रिफ्रेन वर्ब यहाँ पर ले ली, तो आपको सेंटेंस में क्या मिलेगा कि इनमें से कोई वर्ब मिलेगी और उसके बाद आपको टू मिलेगा या कोई और प्रीपोजिशन मिल सकती है, लेकिन फ्रॉम नहीं मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपको एक वर्ब मिलेगी या एक नाउन मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का सेंटेंस आपको मिलेगा एग्जाम में। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये जो टू दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये टू या कोई और प्रीपोजिशन हो सकती है, तो यहाँ पर आपको ये जो टू या जो भी प्रीपोजिशन मिलती है यहाँ पर, इसकी जगह आपको फ्रॉम करना है। ठीक है, और फ्रॉम के बाद अगर वर्ब है, अगर फ्रॉम के बाद यहाँ पर आप फ्रॉम कर देंगे, इसके बाद अगर वर्ब दे रखी है तो उस वर्ब के साथ आपको आईएनजी लगाना है। ठीक है, और नाउन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाउन तो फिर नाउन ही रहेगा क्योंकि नाउन के साथ हम कोई आईएनजी वगैरह नहीं लगाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पर इन वर्ब्स पर बेस्ड। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, द नॉइज फ्रॉम डाउनस्टेयर्स प्रिवेंटेड मी फ्रॉम स्लीपिंग। अब यहाँ पर देखिए प्रिवेंट वर्ब है, प्रिवेंट वर्ब के बाद यहाँ पर देखिए एक प्रोनाउन है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए फ्रॉम लगा हुआ है, तो प्रिवेंट के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन लगती है, जो प्रिवेंट वर्ब होती है उसके साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन लगती है। जैसे यहाँ पे हमने देखा था, देखिए ये प्रिवेंट वर्ब है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है। तो इसी प्रकार यहाँ पर प्रिवेंट वर्ब के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन यहाँ पे लगा रखी है, और यहाँ पे देखिए फ्रॉम के बाद एक और वर्ब है यहाँ पर और इसके साथ आईएनजी लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। अब एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि मान लीजिए कोई वर्ब है और वर्ब के बाद प्रीपोजिशन है, ठीक है, और उसके बाद अगर मान लीजिए कोई और वर्ब आ रही है, ठीक है, तो यहाँ इस वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाकर चलते हैं। यहाँ पर हम आईएनजी लगाते हैं। अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आ जाती है तो इंग्लिश ग्रामर में हम प्रीपोजिशन के बाद आने वाले वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं, लेकिन बट और एक्सेप्ट के केस में ऐसा नहीं है। अगर बट या एक्सेप्ट का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में हो रहा हो तो इनके बाद हम आने वाले वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी सब प्रीपोजिशंस के बाद आने वाले वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाकर चलते हैं। अब देखते हैं कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सेंटेंस देखिए, पैसेंजर्स ट्रैवलिंग बाय एयर आर प्रोहिबिटेड टू कैरी शार्प ऑब्जेक्ट्स इन कैबिन बैगेज। ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीपीओ मेंस 2023 में। अब इस सेंटेंस में इम्प्रूवमेंट करना था। ठीक है, इम्प्रूवमेंट के लिए ऑप्शन क्या क्या थे, तो पहला था नो इम्प्रूवमेंट, कि भाई इस सेंटेंस में किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल ग्रामेटिकल सही है। दूसरा ऑप्शन था आर प्रोहिबिट फॉर कैरिंग, मतलब यहाँ पर आर प्रोहिबिटेड टू कैरी, इसकी जगह हमें ये क्या हमारा आंसर हो सकता है, तो देखेंगे पहले और ऑप्शंस देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है आर प्रोहिबिट टू बी कैरिंग, अर्थात यहाँ पर क्या आर प्रोहिबिट टू बी कैरिंग सही है या फिर ये ऑप्शन सही है डी, आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम कैरिंग। तो एक बार हमने ये सभी ऑप्शंस देख लिए, अब हम अपने सेंटेंस को देखते हैं। तो सेंटेंस में क्या कह रहा है, देखिए प्रोहिबिट वर्ब दे रखी है, ठीक है, ये प्रोहिबिट क्या है, ये वर्ब है। अब इसके बाद दे रखा है टू कैरी, अर्थात कैरी भी वर्ब है। अब इस वर्ब के साथ, प्रोहिबिट वर्ब के बाद कोई नाउन प्रोनाउन तो है नहीं, तो हमें पता है कि प्रोहिबिट वर्ब के बाद फ्रॉम प्रीपोजिशन लगती है, तो यहाँ पर हमें फ्रॉम लगाना है। अब जो हमने फ्रॉम प्रीपोजिशन लगा दी तो यहाँ पर देखिए कैरी के साथ भी हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा। ठीक है,
तो अब यहाँ पर ये हमारा सही मतलब सेंटेंस बन गया। अगर हमने ऐसे लिखा आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम कैरिंग, तो ये सेंटेंस हमें लिखना पड़ेगा अगर हमें इस सेंटेंस को ग्रामेटिकल सही करना है। अब ये चीज़ देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो किस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, कि मतलब हमें इस सेंटेंस पे इम्प्रूवमेंट करना है और हमारा आंसर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ही वांट्स टू रिकवर ही मस्ट एब्सटेन फॉर स्कूल। ये सेंटेंस आया था CPU 11/12/2019 की इवनिंग शिफ्ट में, और इसके ऑप्शन है कि भाई नो एरर, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, या हमें ही मस्ट की जगह हमें कोई चेंज करना है, ही मस्ट मतलब यहाँ पे एरर है, या फिर वांट्स टू रिकवर, या फिर यहाँ एरर है, या फिर एब्सटेन साथ यहाँ पे एरर है। ठीक है, यहाँ पर तो हम अपने सेंटेंस को देखते हैं एक बार, इसको हम सही करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एब्सटेन वर्ब है, एब्सटेन वर्ब के बाद देखिए ये यहाँ पर क्या है, नाउन है अल्कोहल। तो एब्सटेन वर्ब के बाद फोर प्रीपोजिशन ही आता है, क्या आता है, फ्रॉम। तो फ्रॉम के बाद यहाँ पर अल्कोहल, तो यहाँ पर वर्ब तो है नहीं, वर्ब होती तो ING लगा देते, लेकिन फिलहाल वर्ब तो है नहीं, यहाँ पर तो नाउन है। तो सही सेंटेंस हो जाएगा हमारा कि हम फोर को हटा दें, फोर की जगह फ्रॉम कर दें। अब ये देख लीजिए यहाँ पर एरर होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, एब्सटेन फॉर स्कूल। की भाई ये पार्ट है ना, ये पार्ट गलत है, एब्सटेन फॉर स्कूल ये पार्ट गलत है, ये सही है, मतलब नो एरर तो इसमें है नहीं। ठीक है ना, तो ये तो अपने आप में गलत हो गया ये ऑप्शन। तो ही मस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, वांट्स टू रिकवर में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए वांट्स के साथ ऐसा लगा हुआ है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो है ना थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और ग्रामर में किसी सेंटेंस में अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर हमारा सब्जेक्ट होता है, तो हम उसके बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ऐसे ही लगा कर चलते हैं। तो यहाँ पर ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी जो दिक्कत है ना वो यहाँ पर है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट सेंटेंस है, प्लीज़ रिफ्रेन टू गोइंग आउट विदाउट ए फेस मास्क। तो ये सेंटेंस आया था CHSL 12/8/2021 की मॉर्निंग शिफ्ट में। इसके ऑप्शन थे कि हमारा जो दिक्कत है सेंटेंस में वो यहाँ पर है विदाउट ए में, या फिर गोइंग आउट में दिक्कत है, ठीक है, या फिर प्लीज़ रिफ्रेन टू में दिक्कत है, या फिर फेस मास्क में दिक्कत है, मतलब इस पार्ट में दिक्कत है। तो चलिए सेंटेंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए रिफ्रेन वर्ब है, अब रिफ्रेन वर्ब के बाद देखिए यहाँ पर टू लगा हुआ है, तो रिफ्रेन के बाद तो फ्रॉम प्रीपोजिशन आती है। ठीक है, और फ्रॉम प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पर एक और वर्ब है जिसके साथ ING लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये सही है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को अगर हम सही करेंगे तो हमारा सेंटेंस होना चाहिए प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम गोइंग आउट। ठीक है, यहाँ पर तो हमारी जो दिक्कत है को किस पार्ट में, इस पार्ट में। तो ये पार्ट देख लीजिए किस ऑप्शन में आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है प्लीज़ रिफ्रेन टू में, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही ट्राइड टू प्रिवेंट हिज फ्रेंड टू स्मोक। ये सेंटेंस आया था CHSL 2 जुलाई 2019 की आफ्टरनून शिफ्ट में। यहाँ पर देखिए प्रिवेंट वर्ब है, अब प्रिवेंट वर्ब है तो इसके बाद हिज फ्रेंड लिख रखा है। ठीक है, तो ये प्रिवेंट वर्ब हो गई, और इस वर्ब के बाद ये हो गया ऑब्जेक्ट इसका। ठीक है, मतलब एक नाउन हो गया। और इसके बाद देखिए यहाँ पर ये स्मोक लिखा हुआ है, स्मोक वर्ब होती है, और यहाँ पर टू लिखा हुआ है। तो प्रिवेंट के बाद, ये प्रिवेंट वर्ब के बाद यहाँ पर एक नाउन है, तो कोई यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस नाउन के बाद देखिए ये टू लिखा हुआ है, तो यहाँ पर फ्रॉम करना है हमें। फ्रॉम के बाद यहाँ पर वर्ब है, तो यहाँ पर हमें इस वर्ब के साथ भी ING लगाना पड़ेगा। जब ING लगाएंगे तो क्योंकि इस वर्ब के लास्ट में E आ रहा है, तो इसको ड्रॉप करेंगे फिर ING लगाएंगे, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही ट्राइड टू प्रिवेंट हिज फ्रेंड फ्रॉम स्मोकिंग। तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस थे वो थे फ्रॉम स्मोकिंग, कि भाई यहाँ पर हमें फ्रॉम स्मोकिंग करना है, या फिर स्मोकिंग रहने देना है, सिर्फ स्मोकिंग ही हमें करना है और कुछ चेंज नहीं करना है, या फिर किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, या टू स्मोकिंग रखना है, मतलब यहाँ पर स्मोक की जगह ING करना है और टू को जैसे का तैसा रखना है। क्या ऐसा करना है? तो हमने सेंटेंस को देख लिया, अपने सेंटेंस को एनालाइज करके अच्छी तरह से इसको सही कर लिया, तो हमें क्या मिला कि भाई हमें टू की जगह तो फ्रॉम करना था और स्मोक की जगह हमें स्मोकिंग करना है। ये बदलाव हमने किए हैं। तो फ्रॉम स्मोकिंग यहाँ ये जो जिस ऑप्शन में है, क्योंकि हमने ये दो चेंजेस किए हैं, तो फ्रॉम स्मोकिंग जहाँ पर है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रॉम स्मोकिंग। ठीक है, क्योंकि अगर हम स्मोकिंग कर देंगे तो फिर टू गलत रह जाएगा। ये अगर हम स्मोकिंग कर देंगे, यहाँ पर अगर हम स्मोकिंग कर देंगे तो ये टू फिर गलत रह जाएगी, क्योंकि प्रिवेंट के साथ तो फ्रॉम प्रीपोजिशन लगती है। ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट हो नहीं सकता इसमें, क्योंकि यहाँ पर हमें फ्रॉम चाहिए, और टू स्मोकिंग कर देंगे तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम स्मोकिंग कर दें, यहाँ पर अगर हम स्मोकिंग कर दें और टू को रहने दें तो फिर ये गलत हो जाएगा। मतलब एक हिसाब से तो अगर स्मोकिंग, ये जो C और D ऑप्शन है ना, ये एक जैसे लग रहे हैं। ठीक है,
तो हमें करना क्या है कि यहाँ पर क्योंकि प्रीवेंट वर्ब है, प्रीवेंट के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन लगती है, तो हमें यहाँ पे फ्रॉम करना है पहली बात तो, फिर स्मोक का स्मोकिंग करना है, ठीक है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आएगी वो आईएनजी लेगी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये आंसर हमारा ए में है। नेक्स्ट सेंटेंस है यू मस्ट नॉट प्रिवेंट मी टू डू व्हाट आई वांट। ये सेंटेंस आया था CHSL 5 जुलाई 2019 के आफ्टरनून शिफ्ट में, और इस क्वेश्चन के ऑप्शन थे कि भाई नो सब्सटीट्यूशन, मतलब किसी सब्सटीट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, या फिर टू डू व्हाट आई एम वांटिंग, टू डू व्हाट आई एम वांटिंग। हमें इस पार्ट की जगह क्या ये लिख दें हम इस सेंटेंस को सही करने के लिए, या फिर फ्रॉम डूइंग व्हाट आई वांट, मतलब हमें फ्रॉम डूइंग व्हाट आई वांट, क्या हम इस पार्ट की जगह ये पार्ट लिख दें, या फिर बाय डूइंग व्हाट आई वांटेड, मतलब इस पार्ट की जगह क्या हम ये पार्ट लिख दें। तो एक बार सेंटेंस को देख लेते हैं। सेंटेंस हमारा है यू मस्ट नॉट प्रिवेंट मी टू डू व्हाट आई वांट। यहाँ पे देखिए प्रिवेंट वर्ब है, ठीक है, उसके बाद एक प्रोनाउन लगा हुआ है, तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखिए टू लगा हुआ है, तो हमें यहाँ पे फ्रॉम करना पड़ेगा, और डू क्योंकि वर्ब है इसके साथ हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रीपोजिशन है फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद हम आईएनजी लगाते हैं, क्योंकि सभी प्रीपोजिशंस बट और एक्सेप्ट को छोड़कर अगर किसी प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आ जाती है तो उस वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाकर चलते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पर, देखिए टू डू व्हाट आई वांट है, इसकी जगह हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम डूइंग व्हाट आई वांट, हमें ये लिखना पड़ेगा। अब ये देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन कहाँ पे है, यहाँ पे, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सेंटेंस है दे डिस्यूएडेड मी ऑफ विजिटिंग द वार मेमोरियल बट आई रियली वांटेड टू सी इट। ये क्वेश्चन आया था CHSL 3 जुलाई 2019 की मॉर्निंग शिफ्ट में। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन थे कि भाई ऑफ विजिट, हमें यहाँ पर ऑफ विजिटिंग की जगह ऑफ विजिट कर दें, या फ्रॉम विजिटिंग कर दें, या नो इम्प्रूवमेंट मतलब कोई इम्प्रूवमेंट ही ना करें, या फिर टू विजिटिंग कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर भी चलिए देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर वर्ब है डिस्यूएडेड, अब इसके बाद कोई एक प्रोनाउन है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पर वर्ब लगी हुई है, तो इस वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो हमें पता है कि डिस्यूएड वर्ब के बाद अगर प्रोनाउन है तो उस प्रोनाउन के बाद प्रीपोजिशन अगर आए तो वो फ्रॉम लगती है, तो यहाँ पर ऑफ की जगह में क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम। अब हमने क्या किया, देखिए हमने क्या किया, ऑफ का तो कर दिया फ्रॉम, और इसके बाद वर्ब ये विजिटिंग है, ठीक है, तो ये तो लिखा ही हुआ है। तो हमें इनमें से देखना है कि भाई हमें क्या कौन सा लेना चाहिए, कौन सा ऑप्शन सही है। तो नो इम्प्रूवमेंट तो रहेगा नहीं, क्योंकि इसमें इम्प्रूवमेंट होगा, और ऑफ विजिटिंग हम लिखेंगे तो फिर गलत रहेगा, क्योंकि प्रिवेंट डिस्यूएड के साथ तो फ्रॉम प्रीपोजिशन लगती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्प्लॉयज रिफ्रेन टू इंडल्ज इन अनडिजायरेबल एक्टिविटीज इफ दे आर मॉनिटर्ड। ये क्वेश्चन आया था CPO 13 दिसंबर 2019 की मॉर्निंग शिफ्ट में। यहाँ पर इस क्वेश्चन के ऑप्शन थे रिफ्रेन फॉर इंडल्जेंस, रिफ्रेन अगेंस्ट इंडल्जिंग, और नो सब्सटीट्यूशन, या फिर रिफ्रेन फ्रॉम इंडल्जेंस। तो यहाँ पर ये जो रिफ्रेन टू इंडल्ज है, इसकी जगह हम क्या करें, क्या रिफ्रेन फॉर इंडल्जेंस सही रहेगा, या रिफ्रेन अगेंस्ट इंडल्जिंग सही रहेगा, या किसी सब्सटीट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, या फिर रिफ्रेन फ्रॉम इंडल्जेंस करें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिफ्रेन वर्ब दिखाई दे रही है आपको, रिफ्रेन के बाद टू लगा हुआ है, तो पहली बात तो रिफ्रेन के बाद हमें पता है फ्रॉम लगता है, तो एक तो हमें ये फ्रॉम करना पड़ेगा। दूसरा ये जो इंडल्ज है, ये इंडल्ज यहाँ पर वर्ब है, ठीक है, इंडल्ज यहाँ पे क्या है, वर्ब है। अब इस वर्ब के साथ हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा, तो हम क्या लिखें, रिफ्रेन फ्रॉम इंडल्जिंग, ठीक है, ये लिखें हम, रिफ्रेन फ्रॉम इंडल्जिंग ये लिखें। तो हमें पता है कि ये जो हमने लिखा है ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर रिफ्रेन है, लेकिन फ्रॉम, देखिए फ्रॉम कहाँ पे है, फ्रॉम सिर्फ यहाँ पे है, ठीक है, इनमें किसी में फ्रॉम है ही नहीं, तो ये सभी गलत हो गए। और फिर यहाँ पे इंडल्जेंस लिखा हुआ है, तो अगर हम कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम इंडल्जिंग ना लिख के इंडल्ज को नाउन बना दें तो फिर इंडल्जेंस बन जाएगा, ठीक है, तो ये भी सही रहेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रिफ्रेन तो है ही है, यहाँ पर रिफ्रेन तो है ही है, रिफ्रेन के बाद फ्रॉम प्रीपोजिशन लगा देंगे, और ये जो इंडल्ज है ना, इसके साथ आईएनजी लगाने की बजाय हम यहाँ पे नाउन भी बना के लिख सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा इंडल्जेंस, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, रिफ्रेन फ्रॉम इंडल्जेंस, ठीक है। तो इस तरह के जो एरर्स है ना, इनको इस तरह से आपको डील करना पड़ेगा। आपको प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी यहाँ पर, कई बार ऐसा होगा, देखिए यहाँ पर रिफ्रेन है, वर्ब दे रखी है, उसके बाद हमने फ्रॉम लगाया, और इसके बाद ऐसा नहीं है कि हमेशा ही आप जो है यहाँ पर जो आने वाली वर्ब है उसके साथ आईएनजी लगा देंगे,
कई बार क्या होगा, ऑप्शन के हिसाब से आपको ये जो वर्ब है इसको नाउन भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया नाउन, इंडल्ज को इंडल्जेंस बनाया, नाउन बन गया ये। ठीक है, तो इस तरह की आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार इन वर्ब्स का ज्ञान होना, इन वर्ब्स के बारे में पता होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इन वर्ब्स पर बेस्ड बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो बातें मैंने आपको इस वीडियो में इन वर्ब्स पर बेस्ड बताई है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।